श्री रामचरितमानस के बालकांड में सोरठा नंबर 93 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। कहते हैं कि भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि भगवान शिव के बारात में भूत प्रेत नाच रहे हैं, गान बजान कर रहे हैं, अजीब अजीब वचन बोल रहे हैं। यह सब डर का दृश्य नहीं है, यह गहरा आध्यात्मिक रहस्य का सिद्धांत हम सब के लिए प्रदर्शित किया गया है। आज हम समझेंगे कि भगवान शिव जी के बारात में भूतों का नृत्य हमारे जीवन से क्या कहता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। भूत भी आनंद में मग्न है और बहुत ही सुंदर यह भावार्थ है कि सब भूत प्रेत गा रहे हैं, बजा रहे हैं। दृश्य बाहर से तो अटपटा दिख रहा है, पर भीतर गहरा आध्यात्मिक संकेत छुपा हुआ है। इस आध्यात्मिक रहस्य को समझना अति आवश्यक है कि भूत कौन है। भूत केवल बाहरी प्राणी नहीं होता। भूत अर्थात भूत का हमारा पास्ट, यानी हमारे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें और पुरानी स्मृतियां। ये पुराने भूत हमारे अंदर बैठे हुए हैं, अर्थात हमारे अधूरे भाव, दबी हुई इच्छाएं, पछतावा और भय, ये सब भूत हैं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने भूतों से अपने को बाहर निकालें। इन भूतों को साधना से साधें, इनको संरक्षित करें, इनमें लिप्त न हो, इनसे ऊपर उठें, तभी हमारा और आपका कल्याण हो सकता है। जब आपके अंदर शिवत्व भाव जागृत होता है तब भूत भी नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। क्योंकि अधिकांशतः आप देखेंगे कि अधिकांशतः व्यक्ति 90% व्यक्ति केवल अपने पास्ट में ही उलझा पड़ा है। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरा बिगाड़ दिया, नहीं तो आज मैं क्या से क्या होता। दूसरों को दोष देने में, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार में, क्रोध में फंसे पड़े हुए हैं, अपने अधूरापन में फंसे पड़े हैं। बाहर निकले, शिवत्व भाव को अपनाए तो वही पछतावा, भय, क्रोध, वो सब आपके साथ नृत्य करने लगेंगे, आपकी ऊर्जा बन जाएंगे। कि जब जीवन में ईश्वर की चेतना आती है तो वही पुराने घाव भी शक्ति बन जाते हैं। वही भूत प्रेत जिसको हम कह रहे हैं वे सब हमारी शक्ति बन जाते हैं। भगवान शिव हमें समझाते हैं। दुख अनुभव बन जाता है। जो पास्ट में दुख हमने उठाया, जो धोखा खाई, वे सब अनुभव बन गए। अब हम पीछे अटके नहीं हैं, हमें आगे बढ़ना है और पीछे की गलतियों से, गलत लोगों की संगतियों से जो नुकसान हुआ है, आगे हमें सतर्क रहना है कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। असफलता जो हमें पीछे मिली है वह हमारी सीख बन जाती है और वह हमें सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान करती है। जो पीछे हमारा तिरस्कार हुआ है, हम जब शिवत्व भाव में होते हैं तो हम उस तिरस्कार को अपने आत्म बल में बदल देते हैं और कुछ ऐसा बेहतर करते हैं कि तिरस्कार करने वाला व्यक्ति भी हमारे कर्मों के परिणाम को देख करके ताली बजाता है।
इसलिए समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब आपके भूत भी आपके साथ नृत्य करने लगते हैं। कहते हैं आध्यात्मिक जीवन सामान्य बुद्धि से उल्टा प्रतीत होता है। दुनिया कहती है सुख बाहर खोजो, परंतु भगवान शिव कहते हैं कि सुख शांति हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर जो दिख रहा है वो सब क्षण भंगुर है। दुनिया कहती है कि दोष छुपाओ, परंतु भगवान शिव कहते हैं कि अपने दोष को स्वीकार करो और अपने दोष को बेहतर बनाने के लिए उसको समझो और अपने दोष को हटा करके उसको बदलो, उसको बेहतर बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। इसलिए जब सत्य प्रकट होता है तो उसकी भाषा सामान्य नहीं होती, क्योंकि जब क्रोध में व्यक्ति बोलता है तब अटपटा ही वचन बोलता है। उसी प्रभाव को यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वे भूत जो है नाच भी रहे हैं और अजब गजब की वचन बोल रहे हैं। जब आदमी क्रोध में होता है, अहंकार में होता है, तो वह शुद्ध भाषा नहीं बोलता, अजब गजब का भाषा बोलता है। लोग कहते हैं कि कैसा बात कर रहा है। इसलिए महापुरुषों की वाणी भी साधारण मन को विचित्र लगती है, परंतु वही वचन जीवन बदल देते हैं। इसलिए इस सोरठा से हमें सीखना है कि महानता का यह वचन हमें सिखलाता है कि क्रोध में आप अपने सात्विक भाव को भूल जाते हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वैसा भाषा आप बोलने लगते हैं, जो आपके विनाश का कारण बनता है। इसलिए हम अपने जीवन में इन चीजों का प्रयोग करें कि अपने भूतों से भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करें, परंतु भूत से बाहर निकलने का प्रयास करें, ऊपर उठने का प्रयास करें। अपने अतीत को स्वीकार करें, परंतु अतीत में उलझे न रहें, वर्तमान में आए और आगे बढ़े। दुख को भी दुखी होकर के अपने ऊर्जा को डिप्लीट न करें, क्योंकि दुखों का तो आना जाना लगा रहता है। दुख को भी ऊर्जा में बदलें और अपने भीतर शिवत्व भाव को जागृत करें। जब आपके अंदर शिवत्व भाव जागृत हो जाता है तब आपको सारी सिद्धियां मिल जाती है। जब चेतना वो ऊंची उठती है तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है, विपत्ति भी उत्सव में बदल जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आप सबसे हृदय की गहराई से निवेदन करता हूं कि जीवन में जो भी विचित्र दिखता है उसमें भी अर्थ है, समझने की जरूरत है। अपने अतीत को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक समझें और उससे सीखें, वैसी गलती फिर न हो और आगे बढ़े। तभी आप क्षितिज को प्राप्त कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज आत्मा जागती है तो भूत भी नाचने लगते हैं। जब आप स्वयं में श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ ऊर्जा का संचार करते हैं, आप भूत में नहीं उलझते हैं, तब वे भूत भी आपके साथ उन श्रेष्ठ ऊर्जा के साथ मिल करके नाच करते हैं, नृत्य करते हैं और आपके जीवन को धन्य बना देते हैं। इसलिए आज इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की, जय भगवान विष्णु जी की, जय श्री राम।